चलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी उसके एग्जांपल्स करते हैं। तो फर्स्ट है डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फ्रॉम अ ट्राइंगल। इफ सो नेम द टाइप द ट्राइंगल फॉर्म। यहाँ पे हम इमेज कर देते हैं। देखो ये P = 3 2 यानी x1 y1 है हमारा। ये Q हम इसको करते हैं तो ये -2 -3 x2 y2 और ये हमारा R 2 3। हमें दो दो के लेने हैं तो हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे ये हमने आगे देख लिया था। हमारा फॉर्मूला था डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा PQ = x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो अभी के लिए हम इन दोनों को करते हैं। तो ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। तो x1 - x2 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अंदर रूप में, ये x1 यानी 3 माइनस ये -2 उसका स्क्वायर प्लस ये 2 -3 उसका स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं ये पहले तो 3 + 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा का है, प्लस ये 2 + 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देखें 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये यहाँ पे 25 + 25 ये हुआ हमारा 50। ऐसे अभी हम यहाँ पे PQ का मिला, वैसे QR का करते हैं। तो QR के लिए भी सेम है। यहाँ पे QR के लिए ये x1 x2 ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा सेम ही। तो यहाँ पे -2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। तो इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये माइनस और माइनस है तो यहाँ पे मिलेगा हमें -4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 माइनस प्लस होता है, साइन माइनस की बड़े की यानी 6 होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ 16 + 36, ये हमारे पास क्या मिला 52। देखो अभी हम PR का करते हैं तो सेम अभी इन दोनों की P और ये, तो ये PR के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2। तो क्या होता है देखो 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिला 1 स्क्वायर, माइनस है तो ये -1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास √2 आ गया। देखो ये हमारा फर्स्ट आया PQ, ये सेकंड हमारा P2 अरे 52 और ये हमारा √2। अभी क्या बोला है हमें कि नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। तो देखो PQR हमारे ट्राइंगल के पॉइंट है PQR। अभी दोनों को प्लस करते हैं, देखो PQ + PR करते हैं तो हमें क्या मिलता है QR मिलता है √50 + √2। तो हमारे पास क्या आया √52। तो ये क्या होता है हमारा राइट ट्राइंगल। ठीक, चलो ये हो गया। चलो अभी हम सेकंड करते हैं एग्जाम्पल। सो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर। आगे मैंने ट्राइंगल के, स्क्वायर के, क्वाड्रिलेटरल के सारे के शॉर्टकट फार्मूला क्या थे वो आपको बता दिया। चलो पहले तो हम लेट करते हैं। लेट A = 1 7, B 4 2, C -1 -1 एंड D -4 -4। अभी हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते तो AB के लिए क्या होता है, पहले इसके लिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ x1 क्या है हमारे पास 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 होल स्क्वायर। तो क्या होता है, ये होता है -3 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। तो 3 का -3 का स्क्वायर क्या आता है 9 + 25 यानी हमारे पास क्या आया 34। सेम BC के लिए ये उसके लिए होगा x1 y1, ये x2 y2। तो सेम यहाँ पे लिखेंगे, ये है तो 4 -
4 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 पूरा का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 4 माइनस माइनस 1 यानी हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस होता है तो 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा तो 3 होल स्क्वायर। तो ये भी क्या आया हमारे पास 25 प्लस 9 क्या आया 34। अभी सी डी का सेम सी डी के लिए भी वही है -1 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये क्या आया है हमारे पास सी डी के लिए, ये प्लस है ये माइनस है तो 3 होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस -5 होल स्क्वायर 9 प्लस 25 माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है तो ये हमारा 34 आया। अभी डी है तो सेम डिस्टेंस फार्मूला हमारे लिए क्या होगा 1 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे 5 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर 25 प्लस 9। देखो ये चारों साइड सेम आ गई स्क्वायर की। एक जस्ट एग्जांपल ए बी सी डी तो चारों 34 रूट 34 रूट 34 रूट 34 रूट 34। अब इस स्क्वायर के लिए क्या है चार साइड सेम होनी चाहिए और उसके डायगोनल। तो देखो अब उसके डायगोनल देखते हैं तो ए सी ये उसका एक ए सी और एक बी डी। ए सी यानी हमें इसको और इसको लेना है तो ऐसे x1 y1 x2 y2 करते तो ये हमारे पास क्या होगा √1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर। ये तो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है हमारे पास तो 2 आ जाएगा। ये पूरे का स्क्वायर है ओके, ये माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन है और माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो ये 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 7 प्लस 8 होल स्क्वायर तो 4 प्लस 64 हमारे पास क्या आ गया 68 आ गया। वैसे बी डी का हम लिखेंगे 4 प्लस 4 होल स्क्वायर 2 माइनस 4 होल स्क्वायर 8 स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। ये कैसे आया फिर 64 प्लस 4 तो अराउंड क्या आया 68। तो क्या मिलता है देखो हमारे पास चार साइड सेम है और ये दो हमारे डायगोनल्स वो भी सेम है तो ये हमारे देयरफॉर ABCD इज़ अ स्क्वायर प्रूव्ड। ओके चलो अभी एग्जाम्पल 3 करते हैं। चलो यहाँ पे फिगर दी हुई है तो ये फिगर देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्लियर देखेंगे। यहाँ पे ये सब 0 से 10 ऊपर है नीचे है, यहाँ पे 3 और 1 में A B और C ऐसे बैठे हैं। चलो तो देखते हैं इन फिगर shows the arrangement of desk in a classroom. Ashima, Bharti and Kamala are seated at A31 B64 यानी ये भारती और कैमेला C86 रिस्पेक्टिवली यानी 1 by 1. Do you think that they are seated in a line? Give reasons for your answer. ओके तो चलो पहले तो हमें दिया हुआ है ये आसिमा 31 B भारती 64 कैमेला C86। डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर ही है तो पहले हम ए बी करते हैं तो ये हमारा x1 y1 ये x2 y2 तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। कितने भी दिए हुए हैं हमें आगे के एग्जाम्पल में 4 थे यहाँ पे 3 है, हमें 2 के गैप में ही लेने हैं। यहाँ पे 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 6 में से 3 जाएगा तो बड़े की साइन है तो -3 होल स्क्वायर -4 1 तो -3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया 3 का स्क्वायर 9 प्लस हो जाता है 9 तो ये हमारे पास क्या मिला है
हमें यहाँ पे √18। ओके, ये हमारे पास आ गया √18। अभी BC को करते हैं, तो सेम यहाँ पे BC 6 - 8 होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 होल स्क्वायर, ये क्या आया हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पे आगे तो माइनस है, तो ये हमारे पास आ गया √8। ओके, चलो अभी CA में करते हैं। हम क्या करते हैं 8 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 5 √50 प्लस √50, यानी हमारे पास आया √50। देखो हमारे पास ये 3 आ गए, √18, √8 और ये √15। अभी इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। चलो, ये √18 आया है हमारे पास, और कोई नहीं अभी हमें पता नहीं चल रहा है, तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे 2 9 2 = 18, 3 3 = 3 = 1, तो ये दोनों का हमने एक बार लिया। इसका क्या होता है √2 होता है, तो हमारे पास ये √18 का क्या आया 3√2। वैसे 8 का देखो ऐसे करते 2 4 2 2 2 1, तो ये इसका 2 और ये √2 हो जाएगा, तो इसका हमें मिलेगा 2√2। अभी 50 का देखो यहाँ पे ऐसे 2F50 5 5 5 1, तो इन दोनों में से एक लेना है, और यहाँ पे तो √2, तो ये 50 का क्या मिल जाएगा हमें 5√2। तो देखो ये क्या मिला हमें AB प्लस BC = हमारे पास आ गया CA। AB 3√2 है प्लस ये 2√2, तो ये हमारे पास आ गया क्या 5√2। तो हम कह सकते हैं कि हाँ दे आर सिटेड इन अ लाइन। हमारे पास ये आंसर है कि ये होता है सो, देन प्रूव्ड। चलो अभी हम एग्जाम्पल 4 करते हैं, इम्पोर्टेंट है। इक्वी डिस्टेंस वाले जो होते हैं वो एक बार एग्ज़ाम में पूछते ही है, 1 मार्क 2 मार्क कैसे भी पूछते हैं। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 1 एंड 3 5। तो चलो पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट ये हमारा इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट है PXY, B equidistance from the points A 7 1 B 3 5। यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस यानी सेम, तो ये हमारे पास होगा AP = BP। जो हमारा P इक्वी वो कॉमन पॉइंट है, वो इसके से इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी, तो AP = BP। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं AP² = BP²। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया देखो, अभी ये 3 है PXY यहाँ पे लिख देती हूँ, तो AP² BP², तो ये दोनों पहले, तो x - 7 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर, ये हमारा कॉमन यहाँ पे 3 - 5 होल स्क्वायर प्लस x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर, ये दोनों। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे पहले हुआ था a - b होल स्क्वायर, उसका क्या होता है सिंप्लीफाई a² - 2ab प्लस b²। तो सेम यहाँ पे x² - 14x प्लस 49 प्लस y² - 2y प्लस 1 = सेम यहाँ पे x² - 6x प्लस 9 प्लस y² - 10y प्लस 25। चलो इसका हम सिंप्लीफाई करते, तो ये = के इस साइड चला जाएगा तो माइनस, तो ये गया। अभी हमारे पास ये -14x - 16x = के इस साइड आता है, तो हमारे पास क्या होता है -8x प्लस ये -2y ये -10y = के इस साइड आता है, तो प्लस 10y होगा, उसमें से माइनस चला जाएगा, तो 8 10y
ये देखो, ये हमारे पास है 50, 49 प्लस 1, और ये हमारे पास है 9 प्लस 25, तो ये हमारे पास 34 होगा। ये प्लस होगा, ये प्लस है, इज इक्वल के उस साइड आ जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पर -16। अभी यहाँ से 8 कॉमन निकलता है और माइनस की साइन हम कॉमन निकालते हैं, तो x माइनस वाई, यहाँ पे हमारे पास ये होगा ये, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या रिलेशन, तो x बिटवीन x और y के बीच में रिलेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन ये आ गया। इम्पोर्टेंट है, ऐसे सम पूछते हैं। चलो फिर से एक बार आता है 5th नंबर का एग्जाम्पल, फिर से एक बार करते हैं। देखो यहाँ पे फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, हमें यहाँ पे वाई एक्सिस पे करना है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A 65 एंड B -4 -3। तो चलो फिर से हम यहाँ पे लेट करते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस दिया हुआ हमें, तो हमारा एक्स एक्स क्या आएगा, 0 आ जाएगा। जब हमारे पास वाई एक्सिस पे होता है तो हम उसका 0 वाई लेते हैं, तो P हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 वाई। ये हमारा जो आगे के सम में हमें इक्वी डिस्टेंस दिया था एक्स वाई, वैसे अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्स 0 आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे है तो वाई ये 0 आ जाएगा। ओके, ये हमारा A 65 और ये B -4 -3 इक्वी डिस्टेंस है, हमें यहाँ पे किया हुआ इक्वी डिस्टेंस, तो PA इज इक्वल टू PB, देयरफॉर PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो देखो चलो PA पहले ही हम इसको लेते हैं, तो 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस y -5 होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर ये दोनों को लेते हैं, 0 -4 होल स्क्वायर प्लस ये होल का y -3 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 0 माइनस है तो ये तो क्या आएगा हमारे पास 36 ही आएगा। यहाँ पे y स्क्वायर -10y प्लस 25, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, तो ये 4 का 4 16 प्लस y स्क्वायर। अभी इसका हम अंदर से करते हैं, उसको रखते हैं, तो y स्क्वायर -6y प्लस 9 ये हमारे पास आया। अभी ये इसको चलो सिंप्लीफाई, ये y स्क्वायर तो यहाँ से चला जाएगा, इज इक्वल के इस साइड आएगा, तो यहाँ पे -10y है, ये इज इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस, यहाँ पे ये दोनों है 36 प्लस 25 61, और ये यहाँ पे इस साइड आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 10y माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा -4y, अभी तो ये साथ में ही है, 61 में से 25 चला जाएगा तो हमारे पास आएगा 36 इज इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन निकालते हैं और 4 को भी, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 9। माइनस कॉमन निकाल दिया, यानी तो ये देखो कॉमन निकालना है तो -4 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे y -9 आ जाएगा, ये 0 ये साथ में है, मल्टीप्लिकेशन में उस साइड चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 9। ये हमारा रिक्वायर्ड है, y इज इक्वल टू रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हुआ 0, y जो हमारा था उसके बदले हमारा 0 9, ये ऐसे। तो चलो एग्जाम्पल्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं, अभी हम चैप्टर देखेंगे।